हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स। क्या पढ़ रहे हैं? और सिंटेक्स के अंतर्गत प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन जितने होते हैं सभी को बता दिया गया है। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं कि उसके यूज कहाँ पे होते हैं, रूल क्या है, वही चीज़ पढ़ रहे हैं। सही है। और आज हमें भी चीज़ बताए थे उसमें कि 231 का नियम बताए थे। सही है। तो 231 के बाद हम उसके आगे देखते हैं, यानी अगला पॉइंट ये है कि अगर जैसे कोई नाउन हो गया या प्रोनाउन, उसके साथ में आई आता है। क्या आता है? आई। तो उसका जो हम प्रोनाउन लगाते हैं तो हम लगाते हैं आई का जो प्लूरल होता है, यानी जो आई का फर्स्ट पर्सन होता है उसी का प्लूरल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लूरल। अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ में आई भी आता है तो उसमें प्रोनाउन जो हम लिखेंगे वो आई के फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के वाला होता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी। ये तो होता है। तो वी के हिसाब से हम लगाएंगे। और यदि प्रोनाउन हमारा आता है, जैसे थर्ड पर्सन आते हैं, थर्ड पर्सन में अगर यू अपना आता है, क्या आता है? यू। तो यू का हम वहाँ पे जो प्रोनाउन सेट करेंगे वो लगेगा अपना यू के हिसाब से। किसके हिसाब से? यू। अब यहाँ लिख देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, हाँ, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन देखो, इस बात को इतना बड़ा लिखा गया है, अभी समझ जाओगे धीरे से। लिखा है यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में क्या आता है? आई। तो कह रहा है तो उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। अब भाई बात समझ लो, जो अपना फर्स्ट पर्सन होता है ना, इस फर्स्ट पर्सन में दो लोग आते हैं ना, एक टू आई आता है और एक टू वी। तो आई एक वचन भी बनता है और बहुवचन भी बनता है, लेकिन जो यू वी होता है ऑलरेडी रेडीमेड भी कह सकते हो। रेडीमेड क्या होता है? प्लूरल होता है। सही है ना। यही कह रहा है कि यह अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ में अगर आई आता है तो जो हम प्रोनाउन लिखेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। अब यहाँ पे हम देखो, जब भी वर्ब के बाद लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हम पसेसिव भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वी है सब्जेक्टिव केस है, इसका हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो अस हो जाएगा और पसेसिव लिखेंगे आवर। समझ रहे हो? तो ये कह रहा है कि अगर नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद में आई आता है तो यहाँ पे जो हम प्रोनाउन सेट करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल तो क्या आ सकता है? आवर आएगा। क्या आएगा? आवर। यही बात बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। फिर कहता है कि यदि, लिखा ना, यदि किसी थर्ड पर्सन समझ रहे हो ना, ही सी इट दे, यही तो होता है। थर्ड पर्सन के साथ यू आता है। क्या आता है? यू। तो वहाँ पे जो प्रोनाउन सेट करेंगे वो सेकंड पर्सन वाला रखेंगे। किसका? सेकंड पर्सन वाला। तो यहाँ पे कहता है अगर थर्ड पर्सन का कोई भी आता है तो अगर उसके साथ में क्या रहे? हमारा यू रहे। तो जो हम प्रोनाउन लिखेंगे वो किसके हिसाब से रहेगा? यू के हिसाब से। बस समझाया? एग्जाम्पल देते हैं और क्लियर होगा। लिख दें? हाँ, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमोद एंड आई। क्या है? देखो सुनो, हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो प्रमोद लिखा है नाउन नहीं है, नाउन, और उसके साथ में एंड है, आई नहीं आया है। तो कहता है यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में आई आता है। क्या आता है? आई। तो जो हम प्रोनाउन सेट करेंगे आगे वो किसके हिसाब से रहेगा? ना कि प्रमोद के साथ से रहेगा। किसके हिसाब से रहेगा? आई। तो आई का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वी होता है ना, और वी का जो अपना बनता है इसमें अस होता है, लास्ट वाला क्या होता है? आवर। तो यहाँ पे हम आवर सेट किए हैं। क्या किए हैं? आवर। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यही तो होता है वी, और वी के हिसाब से आवर लिखे हैं यहाँ पे। समझो कि नहीं समझो? बस, कोई दिक्कत? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देते हैं। आइए देखो सब लोग ध्यान से, ये लिखा है यू एंड प्रमोद। तो क्या बोले हैं? यदि किसी नाउन या प्रोनाउन या थर्ड पर्सन के साथ में क्या आता है? यू आता है। तो यू आया है ना, तो अगर यू आता है तो इसका हम प्रोनाउन ना कि इनके हिसाब से बल्कि किसके हिसाब से? यू के हिसाब से। तो यहाँ पे यू के हिसाब से योर आया है। क्या आया है? योर। समझ में आया कि नहीं? यानी कह दो चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो अगर थर्ड पर्सन के साथ में आई आता है तो हम प्रोनाउन सेट करेंगे आई का प्लूरल। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है?
वी होता है, वी के हिसाब से आवर होता है। और अगर उसी का थर्ड पर्सन के हिसाब से अगर उसी के साथ में यू आता है तो हम जो प्रोनाउन लिखेंगे यू के हिसाब से। सही है, बस चिकन आया सबको समझ में। हाँ, तो यहाँ पे योर लिखा गया है। कन्फ्यूजन है तो मुस्कुराते हुए पूछ सकते हो, कॉपी कर सकते हो। देखो भाई, अगला नियम अपना ही है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब तीनों जो पर्सन है वो एक के सेंटेंस में आ जाए तो हम जो प्रोनाउन सेट करेंगे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल के हिसाब से। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी, और वी के हिसाब से आवर। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी चीज़ को लिख रहे हैं। अगर तीनों पर्सन समझ गए हो? एग्जाम्पल दें, यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर या योर वर्क। और यहाँ पे लिखा है अगर तीनों पर्सन, देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन? और यहाँ पे थर्ड पर्सन, और यहाँ पे कौन सा? फर्स्ट। तो तीनों पर्सन एक सेंटेंस में आ गया ना। तो कहता है किया गया है अगर, तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आता है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। और इसके हिसाब से हम आवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या दिए हैं? दो ऑप्शन दिया ना, आवर या योर। तो क्या होगा? आवर। तो ये चिकन हो जाएगा ना, ये सही है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जबरदस्ती तो नहीं ना है? तब ठीक है। तो लिखा है यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क, यानी तुम्हें, उसे और मुझे अपना काम करना चाहिए। सही है ना? अवश्य करना चाहिए। कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट बताएं, इसको कॉपी करो। देखो आपकी बार ऐसा है, कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई हमारा वर्ब बी फॉर्म हो। कौन सा फॉर्म? बी। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये सब क्या होता है? बी फॉर्म वर्ब होते हैं। तो अगर कह रहा है कि बी फॉर्म वर्ब आता है तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जब भी फॉर्म आता है ना तो उसमें कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? मतलब पूरक। तो पूरक के रूप में अगर कोई प्रोनाउन आया है तो वो हमारे कह रहा है सब्जेक्टिव केस में रहता है, या उसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सही है? फिर से समझ लो, यदि किसी वाक्य में जो वर्ब आता है बी फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म? बी फॉर्म। और बी फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट अक्सर करके हमारा नाउन होता है। क्या आता है? नाउन। और उसी नाउन को हम लिखेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। लिख रहा है इसको। हाँ, यदि किसी वाक्य बताया था, एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पसेसिव। तो वही सब्जेक्टिव का कहने का मतलब है, नॉमिनेटिव भी उसी का नाम है। क्या है? नॉमिनेटिव। और ऑब्जेक्टिव पता ही है, कर्म कारक। और एक होता है पसेसिव, संबंध कारक। स्ट्रक्चर बनाए थे ना हम। हाँ, तो वही कह रहा है कि भाई अगर किसी वाक्य में टू बी फॉर्म आया, क्या आया? टू बी फॉर्म वर्ब के रूप में, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी अगर आता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन है, ये देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन, हाँ प्रोनाउन हो तो, यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन हो तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है या प्रयोग होता है। सही है ना? एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो लिखा है इट इज मी हु कैन हेल्प यू। कह रहा है इट इज मी, तो यहाँ पे देखो लिखा है इट इज मी, कह रहा है इट इज मी मतलब यह मैं हूँ, हु कैन हेल्प यू जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो भैया एक बार बताओ, इसको पढ़ो। लिखा है यदि किसी वाक्य में टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी
कॉम्प्लीमेंट के रूप में, देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन आता है। क्या आता है? यानी उसको पूरा करने वाला प्रोनाउन कोई आता है तो उसका कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव। तो लिखा है इट इज मी, यह मैं हूँ। तो यहाँ पे इज क्या है? टू बी फॉर्म वर्ब है कि नहीं है? टू बी फॉर्म वर्ब है। तो जो यहाँ पे मी लिखा है इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, और यह प्रोनाउन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा है, होना क्या चाहिए? आई, क्योंकि आई होता है सब्जेक्टिव, मी होता है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे माई हो जाता है पसेसिव। तो यहाँ पे ये बोला ही है कि भैया अगर प्रोनाउन के रूप में आता है ना तो मी ना रखना, सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस में क्या रखोगे? मी, सॉरी आई। तो यहाँ पे आई होना चाहिए ना, तो इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट। करेक्ट करोगे तो ऐसा बनेगा इट इज आई हु कैन हेल्प यू। समझो कि नहीं हो? सब लोग समझ गए हो? ये सही है, क्योंकि बोला ही था कि अगर वह आता है बी फॉर्म वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखेंगे यानी नॉमिनेटिव केस रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखा गया है? ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है। मी बताया है ना, ऑब्जेक्टिव गलत है। लिखा है इट इज आई, यह मैं हूँ, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझ में आया? हाँ, ये बात था। देखो अगला इसमें बताया गया जब रिलेटिव प्रोनाउन का क्रिया, किसका बोल रहा है? जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो। क्या हो? क्रिया का सब्जेक्ट हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ भी रहता है पूर्ववर्ती करने का मतलब एंटीसीडेंट होता है ना। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। जैसे एग्जांपल दे दे। हाँ, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। योर फ्रेंड। तो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे हम बोले हैं इट इज आई हु, और यहाँ भी तुरंत बात हुआ है कि भैया अगर कहीं पे क्या हो जाए, बी फॉर्म वर्ब यूज हो जाए तो वहाँ पे हम क्या रखते हैं? क्या होता है? सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोबारा? जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो। क्रिया यहाँ पे क्या है? लिखा है इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, यह मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र है, वो हम है जो तुम्हारा मित्र है। तो भैया यहाँ पे इज का जो प्रयोग लिखा गया है, क्योंकि लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो, जो क्रिया है उसी का सब्जेक्ट हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन यही तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले वाला एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो आई है ये एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट। और उसी के अनुसार देखो लिखा है नंबर और पर्सन उसी का आता है। तो यहाँ पे जो हमारा आई लिखा गया है यही हमारा इसी के हिसाब से क्रिया भी लगेगा। तो आई के हिसाब से इज थोड़ी आता है, क्या आता है? टाइम आता है। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड्स। सही है, क्योंकि यहाँ आई जो है इसी के हिसाब से वर्ब लगाना होगा हमको। कोई दिक्कत? हाँ, और एग्जांपल है ना, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। द बुक्स लिखा है भाई, यहाँ लिखा है दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। तो कह रहे हैं उनमें से यानी उन लड़कों में से एक है जो क्या है? किताब को चुराया है। तो भाई एक बात बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे इसके पहले वाला क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? क्रिया लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? बॉयज। और बॉयज जो हमारा है बहुवचन है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम हैज लिखें कि हैव लिखें? तो यहाँ पे हमारा हैज गलत है, यानी सेंटेंस से गलत है। इसको सही करना है तो हम लिखेंगे दिस इज वन ऑफ द बॉयज है हु
हैव स्टोलन द बुक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जहाँ भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इनके पहले वाला एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीसीडेंट। और इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से हम आगे वाला क्या लगाएंगे? क्रिया, यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। वही बात ऊपर कहा गया है। कुल मिला जुला के इसके भूल ही जाओ, कह देना रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है उसी के हिसाब से हम क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रिया। बस हाई कुल पढ़े में कंफ्यूज हो जाओ तो लोग। करो। देखो अगला ही है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन, वैसे रिलेटिव प्रोनाउन ढेर सारे होते हैं ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हु का प्रयोग कर रहे हैं हम बार बार, वो अक्सर करके मनुष्य के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है। तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं। देखो लिख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। प्रायः का मतलब हमेशा नहीं, वो कबो कबो में एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को एग्जांपल में लिखते हैं। हाँ, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई कार क्लास कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। देखो लिखा है द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, है ना, रीड्स इन माई क्लास। अब क्या हुई? रीड्स लिखा है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है? कौन है? तो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है इसके पहले क्या आया है? बॉय। इसका अर्थ समझो, लिखा है ना रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। तो जो बॉय लिखा है मनुष्य नहीं है, इसी के लिए तो हुआ है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हु इज सिटिंग, यानी वह लड़का जो कोने में बैठा है, वह क्या करता है? मेरे क्लास में वह पढ़ता है। तो वहाँ पे हु जब प्रयोग आया है ना, वो बॉय जो आया है वो मनुष्य है, इसीलिए वहाँ पे हु का प्रयोग आया है। इसके आगे कल देखें, कोई दिक्कत कुछ है उससे आगे? हाँ, एक एग्जाम्पल और बोल दो, इसको रोक दें हम। हाँ देखो लास्ट है, लिखा है ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। तो यहाँ पे जो हु लिखा गया है ये किसके लिए लिखा है? ही के लिए। और ही क्या है? वो व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपना क्या है? हु का प्रयोग आया है और ये मनुष्य के लिए आया है, क्योंकि भाई मनुष्य है तो सुबह में उठ रहा है। लिखा ही हु वॉक्स अर्ली, जो सुबह में जल्दी उठता है, या फिर कह लो जल्दी टहलता है और सुबह में कहाँ पे? सुबह में। गेट्स एनर्जी, क्या पाता है? एनर्जी पाता है, ऊर्जा पाता है। यानी वह जो सुबह में उठता है, जल्दी उठता है, वो क्या पाता है? एनर्जी पाता है। कोई दिक्कत? वह जो सुबह में उठता है, जल्दी उठता है, वह क्या पाता है? एनर्जी। हमारे खाना ही 10 बजे तक सोए। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।